हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 10। ठीक है बेटा, लेक्चर नंबर है अपना आज 10। हाँ, तो लास्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में मैंने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया था, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, उसकी कुछ बातें मेरे को लिखानी है आज। क्या कॉन्सेप्ट था कि जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है, जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है, तो उस लाइट में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो लाइट मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है। ठीक है, इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि लाइट के पड़ने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम गैप नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को निकलना होगा तो वो अपने आप निकल जाएगा, मतलब निकलेगा, कोई टाइम गैप नहीं होगा। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी? दूसरी बात मैंने बताई थी भाई, इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकल गया? तो मैंने कल भी ये भी बताया था तुम्हें कि जो एटम होता है, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, जो निकलना नहीं चाहते हैं इधर से। ठीक है, नहीं निकलना चाहते हैं फिर भी, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा एनर्जी में बंधे होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? मान लिया अगर ये बंधे हुए हैं 50 किलो जूल एनर्जी में एक दूसरे के साथ, तो हमें क्या करना पड़ता है? बाहर से एनर्जी इससे ज्यादा देनी पड़ती है। और हर एटम की ये जो एनर्जी है वो अलग अलग होगी। जैसे हर, मैंने बताया था, हर कपल्स में अलग अलग प्यार होगा, वैसे ही वैसे ही हर एटम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, हर एटम के लिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा प्यार होगा, अलग अलग प्यार होगा। किसी में कम अट्रैक्शन होगा, किसी में ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो किसी एटम में ज्यादा एनर्जी देंगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसी में कम देंगे तो निकलेगा। ठीक है, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी। कि भाई इतनी तो तुम्हें देनी पड़ेगी वरना इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, वरना इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, ये सारी बातें मैंने करी थी। और होता क्या था? फोटोन जो पड़ता था लाइट का, जो फोटोन मेटल के ऊपर पड़ता था, जो भी उस फोटोन के पास एनर्जी होती थी, वो पूरी की पूरी एनर्जी मेटल क्या करता था, फोटोन क्या करता था? अट्रैक्ट कर देता था इस इलेक्ट्रॉन को। और जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से किसी और कहीं से प्यार मिलने लग जाता था ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन अब इस न्यूक्लियस से अपने अट्रैक्शन को खत्म करके उसके साथ भाग निकलता था, दूर चला जाता था उससे। ठीक है, यही मैंने बताया था। अब मैं इसको थोड़ा क्या कर देते हैं, डिटेल में लिख लेते हैं। इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट है बेटा, हाँ बच्चों, सेकंड पॉइंट है, आइंस्टीन डिफाइंड दैट आइंस्टीन डिफाइंड दैट when a photon collide when a photon collide with when a photon collide with the electrons when a photon collide with the electrons at metal surface electrons at metal surface, it transfer its energy it transfer its energy it transfer its energy to the electron. मतलब जब भी कोई फोटोन पड़ता है मेटल के ऊपर, तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, if this energy if this transferred energy if this transferred energy is sufficient to escape out the electron to escape out the electron to escape out the electron against nuclear attraction against nuclear attraction against nuclear attraction against nuclear attraction, photoelectron will come out. Photoelectron will come out. इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या? वही है जो मैंने बोला था कि भैया, आइंस्टीन ने क्या बोला था कि जब एक फोटोन मेटल के ऊपर पड़ता है तो मेटल, वो फोटोन क्या करता है? अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन को। और अगर ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है बेटा। थर्ड में मैं कुछ डिफाइन कर रहा हूं बेटा, दो तीन चीजें डिफाइन कर रहा हूं। पहला है थ्रेशोल्ड एनर्जी। पहला डिफाइन कर रहा हूं मैं, पॉइंट वाइज डिफाइन कर रहा हूं बेटा। पहला क्या है?
थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या बला होती है भाई? मैंने बताया था थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब? इट इज द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum energy required for a photon या मिनिमम एनर्जी ऑफ ए फोटोन लिखते हैं। अच्छा, और थोड़ा सही लैंग्वेज में लिखते हैं, मिनिमम एनर्जी ऑफ ए फोटोन। हाँ जी, क्या लिखते हैं? मिनिमम एनर्जी ऑफ ए फोटोन, मिनिमम एनर्जी ऑफ ए फोटोन which is required to eject an electron, मतलब समझ गए कि भैया मैंने क्या बताया था तुम्हें? न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन जो है बहुत प्यार भरे संबंध में है, ठीक है। अगर इनको इसके प्यार से दूर करना है तो बाहर से एक एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लिया ये जो दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, इनके बीच में, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव एनर्जी है वो 100 किलो जूल की है और हर एटम की अलग अलग होगी। तो इस 100 किलो जूल को ही हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। कि भैया कम से कम इतनी एनर्जी तो दो इसको, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को कम से कम बाहर से 100 किलो जूल एनर्जी तो दो, बाहर से कोई इतना प्यार तो कम से कम दे, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो पाएगा? बाहर निकल पाएगा। अगर तुमने इससे कम दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। इस मिनिमम एनर्जी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इस मिनिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम एक नाम और देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो बोलते ही बोलते हैं, इसको हम और बोलते हैं वर्क फंक्शन। और क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फंक्शन और बोलते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी का दूसरा नाम है बेटा वर्क फंक्शन। रिप्रेजेंट करता हूं मैं इसको फाई से। किससे? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। इफ फाई इज, या इफ एनर्जी ऑफ फोटोन is less than phi, electron will not come out। समझ गए होंगे शायद कि अगर तुमने बाहर से एनर्जी, अगर फोटोन जो तुम डाल रहे हो ऊपर, मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, इसकी एनर्जी अगर फोटोन, इसकी एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। एग्जांपल मैं बोलूं, जैसे एक मेटल सरफेस है, तुमने एक फोटोन डाला, इसकी एनर्जी थी 30 किलो जूल, या मान लेते 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस मेटल का वर्क फंक्शन है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? भैया तुम जो बाहर से एनर्जी दे रहे हो वो सिर्फ कितनी दे रहे हो? 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि कम से कम इतनी तो चाहिए और तुम दे रहे हो इससे कम, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। 60 दोगे तो निकल सकता है, 70 दोगे तो निकल सकता है, 80 दोगे तो निकल सकता है, वैसे नहीं निकलेगा। ठीक है, इसी पॉइंट में थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। अगली बात है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ साथ अगला पॉइंट डिफाइन करेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगला टर्म हम डिफाइन करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। सॉरी, न्यू बार तो वेव नंबर हो जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे हम न्यू नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यू नॉट से। ठीक है बेटा, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? हाँ भाई, ये जो एनर्जी है फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हैं बेटा? एच न्यू। कैसे निकालते हैं फोटोन की एनर्जी? एच न्यू। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, E इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू जितना ज्यादा, एनर्जी उतनी ज्यादा। ठीक है, तो इस, तो मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालोगे उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, minimum frequency of photon, minimum frequency of photon which is required
which is required to eject an electron. मतलब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी नहीं, कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालना पड़ेगा? ऑब्वियसली बेटा, फोटोन के पास एनर्जी है तो उसकी क्या है, एक फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है। अगर इस फोटोन की एनर्जी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी एक फिक्स्ड हो गई है। तो भाई कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन कम से कम डालो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल पाए? अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम का फोटोन तुम ऊपर से डालोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल में बोलूं, अगर न्यू जो है न्यू नॉट से कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम बाहर आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट। सही है ना? न्यू क्या है? न्यू फोटोन। फोटोन मतलब फोटोन की फ्रीक्वेंसी। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट से यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें तो कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालना ही पड़ता है। ठीक है, तीसरा और पढ़ेंगे। तीसरा होगा बेटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तीसरा पॉइंट, अगला डेफिनेशन और लिखेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हाँ जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये क्या होती है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग बेटा लैम्डा नॉट से। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया हुआ है एक फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू एच न्यू या क्या एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये बताओ, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ये तो तुम्हें पता है। जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी? कम। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी तो डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम, वेवलेंथ जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम। तो ये लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा बेटा? लैम्डा नॉट होता है बेटा मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन, maximum wavelength of photon up to which an electron can be ejected। ध्यान देना बेटा, अभी तक तो मैं सिर्फ क्या लिखा रहा था? मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहां मैंने क्या लिख दिया? मैक्सिमम वेवलेंथ। भाई ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ हुई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ अगर होती है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, अगर फोटोन की वेवलेंथ इससे ज्यादा हुई, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो फोटोन की एनर्जी अपने आप ही क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ई बराबर क्या होता है? एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा जितना ज्यादा होगा एनर्जी फोटोन की उतनी कम हो जाएगी, और एनर्जी फोटोन की कम हो जाएगी तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस नहीं कर पाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ध्यान रखोगे, तीन टर्म लिखा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब कम से कम कितनी एनर्जी का फोटोन डालूं मैं जिससे इलेक्ट्रॉन निकले। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कम से कम किस फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालूं मैं जिससे इलेक्ट्रॉन निकले। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ज्यादा से ज्यादा किस वेवलेंथ का फोटोन डालूं मैं जिससे इलेक्ट्रॉन निकले। अगर इससे ज्यादा हुआ, अगर लैम्डा जो है, लैम्डा फोटोन की वेवलेंथ अगर लैम्डा नॉट से ज्यादा हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट। अगर तुमने जो फोटोन डाला है ऊपर से, उस फोटोन की वेवलेंथ अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा कर दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तुमने अगर बाहर से फोटोन डाला है, उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम कर दी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम कर दी, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये हो गया अपना बेटा तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट पर आते हैं हम लोग। किसी किसी बच्चे के मन में एक आ रहा होगा ख्याल कि सर ये बता दो, आपने ये तो कह दिया कि भाई, ये तो आपने कह दिया कि
इससे ज्यादा होना चाहिए, फोटोन की एनर्जी क्या होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए 30 से, यानी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 50 है, थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर 50 है तो 50 से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 50 से कम होगा तो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर 50 होगा तो क्या होगा, वो मैं भी बता रहा हूँ। 50 से ज्यादा एनर्जी हुई, जैसे अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है 50 है, मतलब इससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन डालना पड़ेगा। अगर 50 से कम डाला तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, 50 से ज्यादा डाल दी तो निकल सकता है, और 50 ही डाल दिया तो 50 ही सॉरी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फोटोन डाला तो क्या होने वाला है, 50 इलेक्ट्रॉन का फोटोन डाला तो क्या होने वाला है बेटा, वो मैंने अभी नहीं बताया, नहीं बताया ना, तो उसमें क्या होगा वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। वैसे मैं अभी बता देता हूं कि अगर 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तुम फोटोन डालोगे, अगर किसी की थ्रेशोल्ड एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और तुम 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फोटोन डाल रहे हो, तो होगा क्या, तो होगा क्या, जैसे मान लिया ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैं थोड़ा बना ही देता हूँ, हाँ ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत गहरे अट्रैक्शंस हैं। इसकी मान लिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर है तो मुझे जो फोटोन डालना पड़ेगा ऊपर से, उसकी एनर्जी भी, अगर फोटोन की एनर्जी भी 50 हुई तो क्या होगा, अगर 50 से कम हुई तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, 50 से ज्यादा हुई तो निकल सकता है, निकल सकता है क्यों बोला वो भी समझाऊंगा मैं। लेकिन अगर 50 ही हुई तो क्या होने वाला है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही अगर हुई तो क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला है बेटा, तो होगा बेटा, मैंने क्या बोला था कि इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है 50, ये 50 का मतलब क्या है, मेरे को पता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या अट्रैक्शन है और कितने एनर्जी है उनके पास, कितनी अट्रैक्टिव एनर्जी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुमने बाहर से भी अगर 50 की 50 ही दी तो सिर्फ ना ये अट्रैक्शन खत्म करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या खत्म करेगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ही खत्म होंगे, वो अपने अट्रैक्शन तो खत्म कर लेगा लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा, सिर्फ इससे दूर हो जाएगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। अगर तुम एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, वो सिर्फ न्यूक्लियस के साथ अपने रिश्ते खत्म कर देगा, वो उस न्यूक्लियस के साथ सिर्फ अट्रैक्शन खत्म करेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, समझ गए। तो शायद जिसके मन में ये उठ रहा हो सवाल कि सर उतनी ही एनर्जी डाल दें तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकल तो नहीं पाएगा, सिर्फ वो अट्रैक्शन खत्म कर पाएगा और पड़ा रहेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, अगला पॉइंट है इट इज 1-to-1 इफेक्ट, इट इज 1-to-1 इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, इट इज 1-to-1 इफेक्ट, इट मींस 1 photon can eject maximum 1 electron। इसका मतलब है बेटा 1 photon can eject maximum 1 electron, एक फोटोन से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब क्या है, जैसे मैं एक ग्राफ, एक डायग्राम बनाता हूं, मान लिया ये कोई मेटल सरफेस है, इसका मान लिया ये कोई मेटल है, इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मान लिया वो है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मेटल है, उस मेटल का वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, दोनों एक ही बात होती है, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि तुम्हें जो बाहर से फोटोन डालना है, तुम्हें जो बाहर से फोटोन डालना है वो कम से कम कितनी एनर्जी का डालना है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही तो डालना ही डालना, तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खत्म हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी होगी इस फोटोन की, वो तो कंज्यूम होगी उस इलेक्ट्रॉन और उस न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन को खत्म करने में। तो इससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन तुम डालोगे तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। मान लिया मैंने फोटोन जो डाला उसकी एनर्जी जो है एच न्यू, वो है 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। कितने के बराबर, उस फोटोन की एनर्जी है हमारे पास 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल का वर्क फंक्शन है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
और ऊपर से जो फोटोन डाल रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहली बात है कि सर बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा। लेकिन क्या तुम कहोगे कि 10 इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे? हम एक फोटोन डाल रहे हैं, कितने फोटोन डाल रहे हैं, एक फोटोन। ये 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तुमने जो एक फोटोन डाला ऊपर से, एक ही फोटोन डाला है, उस फोटोन की एनर्जी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम सोचो यार सर, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए सिर्फ एनर्जी कितनी, 100, और हम दे रहे हैं बाहर से 1000, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 100 एक इलेक्ट्रॉन 100 लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन 100 और लेगा, तो तीसरा और 100 लोगे, तो ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक 10 नहीं निकल पाएंगे। सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कितना निकलेगा, एक ही निकलेगा। क्यों निकलेगा? ये जो इफेक्ट होता है वो 1 to 1 इफेक्ट होता है। मतलब एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, एक से ज्यादा नहीं निकल सकते। एक फोटोन से मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये बात ध्यान रख लेना। चाहे तुम 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल दो, चाहे तुम 1,00,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल दो, एक फोटोन से तो एक इलेक्ट्रॉन ही निकलता है बाहर। एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है। इसीलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 to 1 इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। कोई कहेगा सर फिर बाकी एनर्जी का क्या हुआ? बाकी एनर्जी का क्या हुआ? ये जो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तुमने आपने फोटोन डाला, आपने जो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला है, और एनर्जी तो सिर्फ चाहिए कितनी, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो ये जो बाकी बची है 900 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का क्या होगा? तो बेटा होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कंज्यूम किस में हो गई, अट्रैक्शन खत्म करने में, तो बाकी जो 900 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगी वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। इस पर बात है हम लोग और डिटेल में कल करने वाले हैं बेटा। ठीक है, थैंक यू।